हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग जो है आज फिर से एक नए क्लास में जुड़ चुके हैं और हम लोग जो है अगला क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हम लोग जो है पीछे क्लास 10th जो है चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें 3.1 का पिछले दिन हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है ना। आज जो है हम लोग उसी का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इत्मीनान से बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, कितना में, 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, कुछ समझ नहीं आया, चलिए अब देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए अब समझने का प्रयास कीजिए कि इतना बोला है कि एक कोच है क्रिकेट का, क्रिकेट जानते हैं खेल होता है, क्रिकेट खिलाड़ी, उसमें एक कोच होता है। तो देखिए वो जो है 3900 रुपया में, देखिए 3900 रुपया में, इसको एक बार समझिए थोड़ा सा। 3900 रुपया में जो है 3 बल्ला लेता है, 3 बल्ला, और जो है 6 गेंद खरीदता है, 6 गेंद। और इतना जानते हैं ये सब चीज अपना सब भी खरीदते हैं, हम लोग भी तो यूज करते हैं ना इसका। तो अपना सब अब हो सकता है कोई 600 रुपया में खरीद ले, कोई 1000 में, कोई 2000 में, कोई 500 में। तो यहाँ जो है 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपया में खरीदता है। ये केस दिया हुआ है। दूसरा एक केस और है, दूसरा एक केस और है, क्या है कि बोलता है कि दोबारा देखिए, बाद में उसने एक और बल्ला, फिर एक और बल्ला लिया, एक बल्ला लिया, ठीक, एक बल्ला और लिया। उसके बाद उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदे, 2 गेंद और खरीद लिया। अब इसका जो कीमत है उसको 1300 रुपये चुकाना पड़ता है, मतलब 1300 रुपया इसका देना पड़ता है। तो 2 केस है, दोनों केस को समझ गए आप लोग कि पैसा हम लोग भी खरीदते हैं भैया, दुकान में नहीं खरीदते हैं हम लोग भी। जब कहीं सामान लेते हैं तो हम लोग भी पैसा देते हैं ना, 1000 दे, 500 दे, 1500 दे, हो सकता है जितना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 बल्ला 6 गेंद का 3900 रुपया देता है और 1 बल्ला 2 गेंद का 1300 रुपया देता है। यहां तक समझ गए। अगर आपको पूछा जाए भैया कि अगर 1 बल्ला का कीमत कितना है और 1 गेंद का कीमत कितना है, तो भैया कैसे बताएंगे, इसमें से कैसे बताएंगे? कोई केस आपको समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे कि भैया 1 बल्ला और 1 गेंद का कीमत कैसे निकालेंगे? कोई पता नहीं। उसी को निकालने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मानेंगे पहले, ठीक है ना, मानेंगे। कैसे मानेंगे, चलिए हम लोग मानते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, इसका सॉल्यूशन करेंगे माना कि, क्योंकि देखिए माना इसलिए मान रहे हैं कि 1 बल्ला का कीमत मान लेते हैं। 1 बल्ला x रुपया में दिया है, 1 बल्ले का मूल्य या 1 बल्ला का मूल्य x रुपया है, मूल्य क्या है, x रुपया, तथा 1 गेंद का मूल्य, 1 गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया है, y रुपया है। चलिए मान लिए सर, मान लिए। अब बताइए सर कि अगर 1 बल्ला का मूल्य x रुपया है, तो अब ये बताइए कि अगर आपको इसे पूछा जाता कि जैसे हम लोग समझते हैं, एक एक नियम बच्चा में बनाते हैं ना, जैसे पूछते हैं अगर भैया 1 कलम का मूल्य अगर 20 रुपया है, 1 कलम का मूल्य कितना है भैया, 20 रुपया है, तो बताइए भैया 2 कलम का मूल्य क्या होगा, 2 कलम का मूल्य क्या होगा? क्या करते हैं हम लोग, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 गुना 20, तो 20 गुना कितना, 40 रुपया। निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? बड़ा आसानी से निकाल देते हैं। सेम वही लॉजिक लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो देखिए तो यहाँ पे माना कि 1 बल्ला का जो मूल्य है x रुपया है, क्या है सर, x रुपया है। तो जब x रुपया माने हैं सर 1 बल्ला का मूल्य, तो यहाँ पे कितना बल्ला दिया गया है, 3 बल्ला, 3 बल्ला। तो 3 गुना x करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 3 गुना x करेंगे, 3 गुना x प्लस। अब देखिए 6 गेंद, तो 1 गेंद का मूल्य क्या माने हैं सर, y रुपया, 1 गेंद का मूल्य y रुपया, अपने मन से माने हैं। अब ये पता नहीं है कि नहीं है, अपने मन से माने हैं। तो देखिए अब 6, अब कहां चल गया, यहाँ गेंद 6 गुना y, तो 6 गुना y बराबर कितना रुपया में खरीदा है सब मिलाकर भैया, 3900 रुपया में। तो देखिए 3x प्लस 6y समीकरण बराबर 3900, समीकरण नंबर 1। ये हुआ समीकरण 1, ठीक है ना, ये समीकरण 1 बना। अब दूसरा देखिए, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा। अब 1 बल्ला, तो 1 बल्ला का तो मानिए लिए है x रुपया, तो चलिए x प्लस, अब 2 है, 2 गेंदे, तो 2 गुना y बराबर कितना, 100 रुपया, 1300 रुपया, 1300 रुपया। ये समीकरण 2, सॉरी 13000 हो गया, 1300। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिए हम लोग। अब इसमें देखिए सवाल में क्या दिया गया था कि इस स्थिति को जो है बीजगणितीय
और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो देखिए ये रहा सर बीजगणितीय, ये बीजगणितीय विधि यही है, मतलब आप समीकरण में निकाल दिए वही बीजगणितीय है। तो यहां तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलते हैं ज्यामितीय, मतलब ग्राफों के रूप में व्यक्त करना। कैसे करेंगे सर? तो पहला वाला समीकरण लेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहला वाला समीकरण यहाँ लिख लेते हैं कि 3x प्लस 6y बराबर कितना है सर? 3900 रुपया। 3900 रुपया। अब देखिए 3x को यही रहने देते हैं, बराबर ऐसे कर लेते हैं 3900 माइनस 6y। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3900 माइनस 6y। अब बटा कितना? ये 3 आ गया। अब ये क्यों निकाले सर? हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके थे ऐसा, ठीक ना? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा असुलता होता है निकालना, इसलिए हम लोग जो है ये करके रख लेते हैं। अन्यथा जो है यहाँ पे भी मान रख करके अपना सब निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग सोचेंगे। अब देखिए हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि भैया 0 1 2 3 से सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3900 मान है, मतलब एक बड़ा मान है। तो आपको यहाँ 100 के टर्म में मानना पड़ेगा। 100 मतलब 100 कम से कम 100 के मल्टीप्लाई में मानना पड़ेगा, जैसे 100 या 200 या 300 या 400 ऐसे मानना पड़ेगा। ये नहीं करना है कि 6 गुना 0 कर दिए तो 6 गुना 0 0 हो गया सर। अब फिर कितना बहुत कट जाएगा ना, बहुत लंबा मान चल जाएगा। तो इसलिए 100 के आंकड़ा मानेंगे। अगर 6 मतलब 100 अगर मानेंगे तो 100 गुना अगर 6 किया तो 600, तो ऐसे करके मानेंगे। चलिए यहाँ पे मानते हैं। यहाँ पे एक डिब्बा बना लीजिए एक्स और वाई का खटाल बना लिए, ठीक ना? चलिए अब y का वैल्यू क्या माने अपने मन से। चलिए अगर 600 अगर 100 मान ले, 100 y का मान, तो देखिए 6 गुना 1 600, 3900 में 600 गया, तो कितना बचा सर? 3300। 3300 में 3 से लग जाएगा। अच्छा कुछ और ज्यादा मान ले, 200 मान लेते हैं, 300 400 500, चलिए 500 मान ले 500। चलिए क्यों सर? क्यों? देखिए दोनों तरफ अगर लगभग मान आएगा ना तो छोटा छोटा मान लेगा, ऐसे नहीं तो लंबा मान चल जाएगा। तो अगर 6 गुना 6 पंचा 30 और 3900 में से 3000 घटाए तो 900, 3 से 3 900, मतलब दोनों तरफ लगभग बराबर। ऐसे 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो 3900 माइनस 6 गुना अगर 500 करेंगे तो 500 बटा 3। तो x बराबर देखिए सर 3900 माइनस 6 पंचे 30 मतलब 3000 बटा 3। तो x बराबर 900 बटा 3। ये कट गया 3 3 या 9, तो x बराबर कितना आ गया? 300। x बराबर 300। अब y का मान दूसरा कुछ रख लीजिए, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। अब दूसरा कुछ, चलिए 400 रख ले। 400 देखिए तो करता है। अगर 400 रखेंगे तो 6 चौक को 24, 2400। 3900 में अगर 2400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3900 में अगर 2400 माइनस कर दिए, अगर 3900 में 2400 माइनस कर दिए तो कितना बचा सर? 9 5 4 3 1 0 0 कट जाएगा कि नहीं? 3 से 3 5 15 कट जाएगा। तो चलिए हम लोग मान रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे y का मान क्या रख लिया? 400। देखिए इसी में सॉल्व करेंगे। x बराबर 3900 माइनस 6 गुना 400, तो 6 गुना 400 बटा 3 है तो 3 कर लीजिए। x बराबर देखिए 3900 माइनस 6 चौका 2400 बटा 3, ठीक ना? x बराबर 3900 में से ये 1500 और नीचे देखिए 3 3 5 15। x बराबर कितना आ गया सर? 500। समझे सर? आया कि नहीं? तो लंबा मान रखना पड़ेगा सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? सोचो कि 2400, ये देखिए 2400 00, 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। चलिए 24 5 29 10 39, चलिए ओके ठीक है। तो ये खत्म हो गया कहानी। अब यहाँ पे x और y का मान दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। अब एक का और यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये जो दूसरा समीकरण दिया हुआ x प्लस 2y बराबर 1300, तो यहाँ पे चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये दूसरा समीकरण है, ठीक है ना? ये दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 1300 है। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, x बराबर 1300 माइनस 2y कर लें। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा मान रखना आसान होगा। x और y का अगर मान रखिए, y का अगर 1000 रखेंगे तो 300 आ जाएगा। अगर सॉरी 500 रखेंगे तो y का देखिए यहाँ रखेंगे तो सीधा माइनस कर देंगे, तो y का 500 रख लीजिए। तो x बराबर देखिए 1300 माइनस 2 पंचा, यहाँ से 500 तो 500, x बराबर क्या आ गया? 1300 माइनस 1000, 1300 माइनस 1000, तो x बराबर देखिए कितना आ गया? 300। x बराबर कितना वैल्यू आ गया? 300। तो x का मान कितना आया? 300, ठीक है ना? अब दूसरा कुछ रख लीजिए, चलिए 600 रख ले। y का मान 600, 100 रख ले, 200 रख ले, जो मर्जी है रख सकते हैं सर। तो x बराबर दूसरा मान रख लेते हैं, चलिए 200 रख लेते हैं, 200। चलिए तो x बराबर देखिए 1300 माइनस 200, 2 गुना y की जगह पर 200, तो 200। x बराबर देखिए 1300 माइनस 2 गुना 400, 400 आ गया। तो x बराबर कितना? 9 4 1300, 900 आ गया। तो ये लंबा मान आ जाता है, इसलिए हम जो है पहले आपको बोले कि थोड़ा मान ज्यादा करके रखेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान कितना आ गया? 900।
तो यहाँ तक हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ चुके हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं और ये डिब्बा को बढ़िया से रखते हैं, फिर इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो इस सबको मिटा दें, आप लोग समझ चुके हैं सब चीज। चलिए तो इसको मिटाते हैं हम लोग भैया। अब इसका जो है हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं सर, हम लोग पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं सर। तो अब यहाँ पे अब देखिए जो ग्राफ लेंगे ना उसमें 100 के टर्म में लेंगे, 1-2 नहीं लेंगे। ग्राफ जो हम लोग लेंगे उसमें कम से कम 100 के तुलना में रखेंगे, माने बराबर बराबर। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लें। x और y का वैल्यू देखिए क्या है, 300 और 900, 300 और 900, 300 और 900 और 500 और 200, तो 500 200 x y का वैल्यू यही है सर। उसको भी लिख लेते हैं x y 300 और दूसरा क्या है 500 और देखिए इधर क्या है 500 और 400, 500 और 400, ये आ गया सर। चलिए ग्राफ बना लिया। अब दोनों का मान लिख लिए। चलिए इधर आप ग्राफ बना लेते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ आपको समझ में नहीं आता है, कहाँ दिक्कत होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। बताइएगा तब ना होगा कुछ भैया, वैसे कैसे होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब ये x वाला है, x डैश माइनस में भी लिख सकते हैं, y डैश, ठीक, माइनस में भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें 100 के टर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। 100 1-2 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना तक गया है, यहाँ तक देखिए 900, मैक्सिमम 900 है। चलिए 900 तक ले लेते हैं हम लोग। 100 में लिखेंगे, 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800 और ये 900 तक ले लिए। चलिए अब इधर भी ले लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। माइनस का जरूरत है नहीं, क्योंकि माइनस में मान तो लिया है ना, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, माइनस में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो माइनस में भी लिख सकते हैं। x का मान देखिए कितना है सर 300, तो x वाला 300, तो x वाला रेखा यही है सर, ये वाला 300 है। अब y का मान 500, तो y का मान 500, तो देखिए 500 यहाँ है सर, तो 300 और 500 मतलब ये वाला ये 300 और 500, 300 और 500 ये वाला बिंदु। अब दूसरा देखिए x का मान 900 और y का मान 200। x का मान 900 सर, ये रहा 900 सर, और 200 देखिए ये रहा सर, तो ये वाला सर, ये वाला बिंदु, ठीक ना, ये वाला। तो 900 और 200, ठीक ना, ये 900 और 200। अब दो देखिए मिल रहा है, इसको मिला देते हैं, ठीक ना। ये वाला जो है, ये दोनों रेखा जो है मिला देते हैं, इसको मिला दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगला वाला खींचेंगे। चलिए इसको मिला देते हैं। तो ये रहा, इसमें आप समीकरण भी लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो समीकरण था उसको भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। ये जो है ना हम आपको वैसे डॉट करके दिखाते हैं, हालांकि इसको खींचने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप वैसे भी खींच सकते हैं। ग्राफ पेपर अगर ग्राफ कॉपी लेगा तो उसमें बढ़िया खींचाएगा। x का मान 300 है सर, दूसरा में चलिए x का मान 300 है, तो x का 300, y का सर 500, तो 300 500 देखिए सर सेम यही है। फिर ये वाला 300 और 500 ये सेम है। तो दूसरा देखिए x का मान 500, y का मान 400, x का मान 500 और y का मान 400, ये वाला बिंदु, ये वाला मान के चलिए, ये वाला हालांकि थोड़ा सा लगता है कि मिलेगा। ये अब देखिए मान छोटा बड़ा है और अथी जो है दिक्कत हो गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं तो अन्यथा आपका सब एकदम एडजस्ट है, ठीक है ना। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत करे। आप मान अगर एडजस्ट लीजिएगा, मतलब इसका बराबर बराबर करके, तो फिर आराम से सब एकदम बराबर है। ये दूसरा वाला लाइन है, ये यहाँ पे कट रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला, तो यहाँ पे देखिए सबका मान ये 500 है, 500 और 400। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो थोड़ा लंबा मान था, इसलिए इसको छोटा छोटा करके रखें, इसलिए हो सकता है ऐसा आपको ग्राफ दिखे, अन्यथा आपको जो है बढ़िया ग्राफ दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग समझ चुके हैं सर। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब अगले सवाल को करते हैं। अभी ये देखिए तीसरा सवाल भी हम लोग कर लेंगे। तो तीसरा सवाल जो है प्रश्नावली 3.1 का हम लोग तीसरा सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सुनाएंगे, उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि यहाँ अगर क्वेश्चन लिखेंगे सर तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। और आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं अपने आप में, तो आप समझते हैं इन बातों को, ठीक है ना। और आपका टाइम भी बचेगा, तो आप अपना भी टाइम बचा लीजिएगा और हम अपना भी बचा लेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए।
बोला गया है कि सर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे सर कि मानेंगे इसको भी, ठीक ना। ये प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल और ये लास्ट सवाल है, और प्रश्नावली 3.1 भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या कहा है कि सॉल्यूशन इसका करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे सर, ठीक ना। चलिए आप देखिए समझ रहे हैं, आप लोग किताब रखते होंगे, रखिएगा आगे में, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वहां पे क्वेश्चन। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो एक तो सेब है और एक अंगूर है, तो दोनों को मान लीजिए। सेब और अंगूर सेम कंडीशन पिछले वाला सवाल पे है, लेकिन बस यहाँ वहां पे बल्ला और गेंद था, यहाँ पे सेब और अंगूर है। तो चलिए मानते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है। सेब का मूल्य क्या रुपया है? x रुपया है। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। अंगूर का मूल्य क्या है? y रुपया है, ठीक ना। चलिए मान लिया सर। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है? y रुपया है। तो अब 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर मान लिया, तो बोला क्या है कि 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है। तो 2 केजी है तो मैंने 1 केजी का जब x रुपया माने हैं तो 2 केजी मैंने 2 गुना x, 2x प्लस, और 1 केजी ही अंगूर है तो 1 केजी का कितना माने? y, तो सिर्फ y। तो y बराबर कितना रुपया खर्च कर रहा है? 160 रुपया। समीकरण 1 सेम पिछले वाला सवाल के सर एकदम सेम है, इसलिए हम आपको इसमें डायरेक्ट कर दिए, ठीक ना, समझे, क्योंकि पिछले वाला भी सवाल सेम था सर। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर है। तो 4 केजी सेब है तो 4 गुना x प्लस 2 केजी अंगूर तो 2 गुना y, तो 2y बराबर कितना रुपया खर्च करता है? 300 रुपया हो जाता है, मतलब अगले दिन जो है 300 रुपया हो जाता है। तो समीकरण 2। आई होप आप लोग यहां तक बढ़िया से समझ चुके हैं, ठीक ना। चलिए ये रहा बीज गणितीय रूप। कौन रूप? बीज गणितीय रूप। अब जो है हम लोग इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे या ज्यामितीय रूप में। तो आप इसको बड़ा आसानी से ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब पहला वाला समीकरण अगर चाहे तो इसमें आप मान भी ले सकते हैं कि मतलब इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं। दूसरा समीकरण में ऐसे ले सकते हैं कि 2 अगर 2 देखिए 2 यहाँ है, 2 दूना 4, 2 यहाँ भी है, तो कॉमन भी ले सकते हैं। 2x प्लस यहाँ से y बचा बराबर यहाँ 300। ये छोटा मान हो जाएगा, थोड़ा सा इसको कटा दीजिए था 150। तो देखिए 2x प्लस y बराबर कितना हो गया? 150। तो ये दूसरा समीकरण ही है, उसको थोड़ा सा छोटा कर दिए, मतलब हल करके, ताकि मान रखने में भी आसानी हो। तो पहला वाला समीकरण देखिए क्या है? 2x प्लस y बराबर 160। अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर 160 माइनस y, और x बराबर देखिए 160 माइनस y बटे 2। ये निकाल लिए। अब यहाँ पे x और y का ग्राफ बना लेते हैं। चलिए इसको हम साइड में लिख लेते हैं पहले से, नहीं तो बाद में लिखना पड़ता है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बना लेते हैं x और y का वैल्यू। अब y का वैल्यू क्या ले सर? y का वैल्यू क्या लें ताकि कट जाए? तो y का वैल्यू देखिए, अब चाहे 50 के टर्म में ले सकते हैं, 10 के टर्म में, 20 के टर्म में, 1-2 तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना सर। इस सवाल में 1-2 नहीं ले सकते हैं। 1-2 लीजिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। 100 चलिए ले लेते हैं। y का मान अगर 100 ले लेते हैं तो y का मान चलिए 100 ले लेते हैं। 100 देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 160 माइनस y की जगह पे 100, तो 100। अब देखिए x बराबर यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ 160 में से 100 गया तो कितना हो जाए? 60। 2 से देखिए 2 से 30, x बराबर कितना आ गया सर? x का मान। चलिए अब दूसरा क्या लें सर? दूसरा कुछ भी ले सकते हैं सर। 80 ले लें, चलिए 80 ले लेते हैं। x बराबर देखिए x बराबर चलिए y का मान 80 ले लेते हैं। चलिए 80, तो चलिए 80 ले लेते हैं। y का मान 80 बटे 2। तो x बराबर देखिए 80 दुना 160 मान 80 बटे 2, 2 से 40 दुना 80। तो x का मान कितना आ गया? 40। x का मान 40। x का मान कितना आ गया? 40। हो गया खत्म। अब दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण यहाँ, दूसरा समीकरण कहाँ गया सर? यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। तो 2x प्लस y बराबर 150। आपको साफ साफ दिख रहा है? कहीं कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है? देखिए बहुत आसान है ये वाला। देखिए ये एक लाइन में यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये समीकरण यहाँ पे उसी समीकरण को हल करके थोड़ा सा लिखे, क्योंकि ये आसान रहता है निकालना थोड़ा सा। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लिए। अब दूसरा समीकरण में बढ़ते हैं, दूसरा समीकरण को भी हल करते हैं। तो दूसरा समीकरण में देखिए क्या है? 2x प्लस y बराबर 150। तो 2x बराबर 150 माइनस y, यहाँ पे x बराबर 150 माइनस y बट 2। तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही कंडीशन आ गया। यहाँ पे अलग में फिर एगो ग्राफ बना, एगो खटाल और बना लीजिए, दूसरा वाला बना लेते हैं, ठीक है ना। ये इसमें दूसरा वाला समीकरण का मान रख रहे हैं। तो y का मान क्या रखें सर कि ताकि कट जाए? चलिए यहाँ पे भी देखिए सोचिए, अपने मन से सोच के लिखिएगा, ठीक है ना, लेकिन 10-20 कंडीशन में रखना है, ठीक है ना, ताकि बढ़िया से कट दी जाए। तो चलिए सर 50 रख ले सर। क्या y का मान 50 रख ले? 50
तो देखिए 50 हमको लगा कि 150 में से 50 घट जाएगा तो 100 बचेगा, 100 से कट भी जाएगा सर, तो 150 माइनस 50, तो 2 से देखिए कटाइए सर, x बराबर 100 बटा 2, तो 2 से 50, 50 दूना 100, x बराबर क्या आ गया 50। ये भी आसान है सर, थोड़ा सा रख दीजिए मान। चलिए तो x का मान 50। अब दूसरा क्या रखें, दूसरा कुछ भी रख लें। चलिए और क्या रख सकते हैं सर, 80 रखें। चलिए 80 रखेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा और तो 5 में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है हालांकि। फिर भी चलिए 90 रखें, चलिए 90 रखें, 90 रख देते हैं। चलिए y का मान 90 रख लेते हैं। x बराबर 150 माइनस 90 बटे क्या 2, x बराबर 150 में से 90 जाएगा, क्या बचेगा सर 90 10 100 60 आएगा 60। चलिए 60 बटे 2 से 30 गुना 60, x बराबर 30, ठीक है ना। चलिए x का मान कितना आ गया 30। तो देखिए y का मान कितना रखें 90, x का मान कितना है 30। समझे सर, नहीं समझे थोड़ा सा। हालांकि देखिए ऐसा सब सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सर सॉल्व तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन ग्राफ मिलेगा सर, ऐसा नहीं करना है कि ग्राफ ही नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों दिया हुआ सर, टाइम पास करने के लिए नहीं सर, ये सब हम लोगों को थोड़ा मजबूत करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना, ताकि अगर दूसरा मान भी आए तो आप घबराए नहीं, आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं सर और हम लोग अब ग्राफ को खींचते हैं। तो ये सॉल्व कर लिया हम लोग। अब यहाँ डिब्बा पे सिर्फ जो नंबर दिया हुआ है इसका काम है, इसके बाद हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। तो आप लोग अपने पास जो ग्राफ कॉपी रखिए उसमें खींचिए, ठीक ना, वैसे मत ग्राफ खींचिए, वैसे खींचेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, रेखा इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है ना, आप लाइन जो है इधर उधर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं एक। ये वाला है एक्स वाला, सॉरी वाई वाला रेखा और वाई डैश। अब दूसरा क्या है एक्स वाला, तो एक्स वाला बना लीजिए। तो ये एक्स डैश। देखिए कहां तक मैक्सिमम मान है सर 100 तक, तो 10 के काटा में रखें 10 गुना 20 10 बाई 100। तो चलिए 10 गुना 20 10 या 30 10 को 40 50 60 70 80 90 100, ठीक ना, हो सकता है थोड़ा हमारा इधर उधर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर भी थोड़ा सा करना पड़ेगा सर 100 तक, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ये इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए 80 90 और यहाँ 100, ये कर, ताकि मान आराम से एकदम एडजस्ट दिख जाए, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे क्या है सर एक्स, माइनस वाला है नहीं सर, माइनस वाला लेके क्या करेंगे सर, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए इसको वाई, बस यहाँ वाई। चलिए x का मान क्या है सर 30, y का मान 100, y का मान 100, x का मान 30, x का देखिए 30 ये वाला x 30 और y का मान 100, मतलब ये वाला थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है सर, ठीक ना। ये जो है ना बिंदु हम लोग गड़बड़ थोड़ा सा खींचे इसलिए। चलिए तो ये 30 और 100 देखिए लंबा टर्म फिर भी चल गया, मतलब लंबा एक गैप चल गया। अगला देखिए x का मान 40 और y का मान 80, ये भी डबल गैप है, तो 40 और 80 फिर भी। चलिए अब जो ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे रख देते हैं ये वाला बिंदु 40 और 80, इसको मिला देते हैं हम लोग, ठीक ना, इसको मिला देते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग खींचेंगे। चलिए इसको मिला देते हैं सर, ये मिल गया सर, मिला के नहीं। अब इसको लंबा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे समीकरण भी लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। x का मान दूसरा 50, y का मान 50, x का मान 50 y का मान 50, x का मान 50 y का मान 50, तो x 50 y 50 x 50 y 50, ये 50 दोनों 50 50 का मामला है। x का मान 30 y का मान 90, x का मान 30 y का मान 90, x का मान 30 y का मान 90, x का मान 30 y का मान 90। तो इसको भी मिला सकते हैं थोड़ा सा, इसको भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो है थोड़ा सा आपको चुटका लगेगा ग्राफ, लेकिन ठीक ना, आप समझिएगा ये बिंदु का थोड़ा सा कमाल है सर। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर कटेगा कहीं ना कहीं, ठीक ना। तो ये यहाँ वाला, तो अब देखिए ये वाला ये बिंदु यहाँ है, ये कट रहा है, ठीक ना। चलिए ये रहा सॉल्यूशन। हालांकि इसका 3.1 प्रश्नावली 3.1 में ना ये नहीं पूछता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर आपको अगले प्रश्नावली में पूछा जाएगा। तो ये हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट खत्म कर चुके थे। 3 ही सवाल था सब, 3 सवाल को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगले दिन से हम लोग प्रश्नावली 3.2 का एग्जाम्पल करेंगे, फिर प्रश्नावली 3.2 करेंगे। और आप सभी लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।